आजमगढ़ में शिक्षा का भरोसेमंद नाम बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चुपकुनी कोयलसा आजमगढ़ और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, फरौली कोयलसा आजमगढ़, मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। हमारे यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, डी फार्मा और बीटीसी जैसे कोर्स उपलब्ध हैं। बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सभी छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें और संवारें अपना भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मारपीट के मामले में पीड़ित ने एसपी से लगाई गुहार, धाराएं कमजोर करने का आरोप। आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली क्षेत्र में मारपीट के एक मामले को लेकर पीड़ित ने स्थानीय पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पीड़ित का आरोप है कि उसकी तहरीर के अनुरूप मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और प्रभावशाली लोगों के दबाव में मामले की धाराएं कमजोर कर दी गईं। न्याय की मांग को लेकर पीड़ित एसपी दरबार पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित जगन्नाथ गुप्ता के मुताबिक 4 अगस्त 2026 की रात करीब 10:15 पर हिमांशु मोदनवाल, फखरे आलम और इशहाक ने पंखा लेने के बहाने उन्हें दुकान पर बुलाया। वहां गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की गई। शोर सुनकर उनका पुत्र आदित्यनाथ मौके पर पहुंचा, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित का कहना है कि पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज पेनड्राइव के माध्यम से पुलिस को उपलब्ध कराया है। साथ ही आरोप लगाया कि जिस वाहन से आरोपी मौके पर पहुंचे थे उसका भी मुकदमे में उल्लेख नहीं किया गया है। पीड़ित का कहना है कि पुलिस ने उनकी तहरीर के अनुरूप धाराएं नहीं दर्ज की हैं, इसलिए उन्होंने एसपी से निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में तीनों नामजद आरोपी हिमांशु मोदनवाल, फखरे आलम और इशहाक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन पीड़ित पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उधर एसपी ग्रामीण चिराग जैन का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज सहित सभी साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कठोर एवं निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका और क्या है पूरा मामला? जगन्नाथ गुप्ता नाम है मेरा। घर अजमत का हमारा। थाना जैनपुर जनपद आजमगढ़। क्या मामला हुआ था, क्या है पूरा मामला? 4 तारीख की रात में 9:53 पे हिमांशु मोदनवाल ने हम लोग को फोन किया कि चाचा हमको पंखा लेना है, रिश्तेदार हमारे घर आए हैं। हमने परिचित जान के मैं अपनी दुकान पे आ गया और जब इनको पंखा दिखाया तो इन्होंने पंखा का ठोर दिखाई, फिर कहा कि आप इसका ब्लेड दिखाइए। तो हमने ब्लेड दिखाया। अब ब्लेड जब दिखाया तो उन्होंने ब्लेड को तोड़ दिया। तो कहा ब्लेड तोड़ रहे हो? तो एक 2 बार हो गया। तो फिर पीछे एक लड़का और आ गया, वो जंजीर लिया था। जंजीर में मनसा समझ गया कि तो मामला दूसरा कोई। तब तक तीसरा लड़का आ गया, फखरे आलम और इशहाक और हिमांशु मोदनवाल, तीनों। तब जब मैं दुकान से खींच के लगे हमको मारने पर। अगर मैं वहां से नहीं भगता तो मेरी हत्या हो जाती है। इसकी शिकायत आपने थाने में दी थी? हमने थाने पे तहरीर 5 तारीख को ही दिया, 5 को तहरीर दिया। इसके बाद मैं आज गया था वहाँ पे आजमगढ़ एसपी साहब के यहाँ। वहाँ से जब फोन इनको आया है तो इन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा इनको दर्ज किया 352, 115, 352 या 353 का मुकदमा दर्ज किया है। अच्छा, क्या पुलिस की तरफ से कुछ संतुष्ट? हम संतुष्ट नहीं हैं, इनके रवैये से एकदम असंतुष्ट हैं। किसके रवैये से? पुलिस के रवैये से। जो गाड़ी हमने दिया, जिस गाड़ी से लोग अपराधी आए थे मारने के लिए, यूपी 32 एमपी 6556 करके उस गाड़ी को इन्होंने उससे बाहर कर दिया मुकदमे से। कौन बाहर किया था? चौकी इंचार्ज और थानेदार दोनों मिल किया। और कौन करेगा? हम थोड़ा लिखा पढ़ी करें। हमने तो आपको दिया ना, सूचना दिया साहब इस गाड़ी से आए थे, उसको तो मेंशन करना चाहिए ना आपको। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं सर। फिर गाड़ी को मुकदमा घसीटा जाए, गाड़ी कहाँ गई बताइए। मैं अजमतगढ़ का, यहाँ से मैं बहुत असंतुष्ट हूँ। जो मेरी मांग थी जो करबे ने किया, कि भविष्य में करे मेरे साथ कोई भी अपनी घटना घट सकती है। ये सब मनबड़ किस्म के आदमी हैं। क्या किए हैं प्रशासन ने? जो मैं मेंशन किया था मुकदमे में, उन्होंने न लिखवाकर दूसरा लिखवा दिया पेपर पे। हमको जंजीर से मारा गया, वो दिखाईबा नहीं किया। कोड़े से मारा गया, दिखाईबा नहीं किया। गाड़ी दिखाईबा नहीं किए लोग। कौन नहीं दिखाया? थाने चौकी इंचार्ज और थाने जो लिखा पढ़ी किया उसने नहीं दिखाया। मैं तो पहले तहरीर में सब कुछ लिखा था। ठीक है। सर, जैनपुर थाना अंतर्गत अजमतगढ़ में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मारपीट करते हुए देखा जा रहा है। क्या है मामला उसमें? थाना जैनपुर के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी, लिखित तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें उनकी दुकान पर आकर, वादी की दुकान पर आकर 3 व्यक्तियों द्वारा मारपीट और गाली गलौज की घटना कारित करना बताया गया था। इस सूचना को
तत्काल संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य विवेचना में प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सब पीड़ित का ये भी आरोप है कि जिस गाड़ी से आए थे अपराधी लोग मारपीट करने के लिए, उस गाड़ी को पुलिस ने हटा दिया है, उसका नाम अंकित नहीं किया गया, बलेनो गाड़ी बताया जा रहा है। विवेचना अभी प्रचलित है। विवेचक को निर्देशित किया है कि जो भी तथ्य विवेचना में आए, आसपास सीसीटीवी फुटेज भी देख लें, लोगों से पूछताछ कर लें और जो भी विवेचना में तथ्य प्रकाश में आए उनके आधार पर कार्रवाई करें।